हेलो एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कंजंक्शन को स्टडी करेंगे। तो कंजंक्शन क्या होता है? बेसिकली एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेज को, क्लोज को और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है राम एंड श्याम विल कम। देखो, राम इसमें क्या है? राम एक वर्ड है, राइट? राम इसमें एक वर्ड है, श्याम भी क्या है? एक वर्ड है। तो दो वर्ड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसमें एंड कर रहा है, तो एंड इसमें कंजंक्शन हो गया, राइट? नेक्स्ट आपके पास है पीपल इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखो, पीपल्स इग्नोरेंस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड है और ग्रुप ऑफ वर्ड है, और ये क्या किसका काम कर रहा है? ये फ्रेज का काम कर रहा है। पीपल इग्नोरेंस क्या है? एक फ्रेज का काम कर रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी एक फ्रेज का काम कर रहा है। तो दो फ्रेज को जोड़ने का काम इसमें कौन कर रहा है? एंड कर रहा है, तो एंड इसमें कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट आपके पास है शी सेड दैट शी वुड कम, राइट? अब शी सेड, अब आपको पता है शी इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट है, सैड आपके पास क्या है? एक वर्ब है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शी के आपके पास एक सब्जेक्ट है, वुड आपके पास मोडाल है, कम आपके पास एक वर्ब है। सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलके क्या बनता है? क्लॉज बनता है, राइट? सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलके क्लॉज बनते हैं। शी सेड, ये भी एक आपके पास क्या बन गया? एक क्लॉज बन गया। ठीक है, अब दो क्लॉज को जोड़ने का काम इसमें कौन कर रहा है? दैट कर रहा है, तो दैट इसमें क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो डेफिनेशन से अब आपको क्लियर हो गया होगा ना कि कंजंक्शन क्या होगा? एक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ सकता है, दो क्लोज को और दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने टाइप की होती है? कंजंक्शन बेसिकली क्या होता है? 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट कंजंक्शन हमारे पास है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होगी? जो कि सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट करेगी। सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब एक सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगी, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगी, ठीक है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, नाउन को नाउन से जोड़ेगी। इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कि सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट करेगी। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होगी? 4 टाइप की होती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। फर्स्ट होता है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब जो जोड़ने का काम करेगा, जो सिर्फ दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा। इसमें कौन कौन से होते हैं? एंड वर्ड जो होगा कम्युलेटिव कंजंक्शन का काम करता है। आल्सो, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, ये सारे के सारे वर्ड कम्युलेटिव कंजंक्शन है। देखिए, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज अ राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। देखो, श्याम एक वर्ड है, राम एक वर्ड है, दो वर्ड को जोड़ने का काम किसने किया? एज वेल एज ने। दिस इज अ कंजंक्शन, लेकिन कौन सी कंजंक्शन हुई? ये कम्युलेटिव कंजंक्शन हुई। ठीक है, अब देखो इसमें एंड भी आ सकता है, राम एंड श्याम आर कमिंग आएगा। देखो, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पे कभी भी सेंटेंस के अंदर एज वेल एज आता है, ठीक है, एज वेल एज आएगा, तो उसके आगे वाले को मेन सब्जेक्ट कंसीडर करना है और वर्ब क्या होगी? इसी के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि राम एंड श्याम, अगर राम एंड श्याम होता तो यहाँ पे आर आ जाता, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता, तो वर्ब भी, आप हेल्पिंग वर्ब भी आपके पास प्लूरल आती। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग है, तो एज वेल एज के आगे वाले को सब्जेक्ट मानना है। तो सब्जेक्ट आपके पास राम है, वो सिंगुलर है, तो आपके पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई, तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट आपके पास आता है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अल्टरनेटिव मतलब जहाँ पे चॉइस होगी। चॉइस के लिए कौन से वर्ड आते हैं? और, नोर, एल्स, अदरवाइज, ये वर्ड क्या होता है? अल्टरनेटिव या चॉइस के लिए होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। देखो, यू मस्ट रन फास्ट, एक सेंटेंस हो गया, यू विल मिस द ट्रेन सेकंड सेंटेंस हो गया। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया? एल्स ने किया। दिस इज ए कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सी हुई? अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि इसमें चॉइस हो रहा है ना, कि अगर आप आपको तेज दौड़ना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? ट्रेन मिस हो जाएगी। मतलब चॉइस की बात आ रही है ना, अल्टरनेटिव, उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? तो इसमें एल्स आ गया, राइट? नेक्स्ट आपके पास है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एडवर्सेटिव में क्या होता है? अपोजिट रिजल्ट होता है, मतलब एक्शन का अपोजिट रिजल्ट होगा, वहां पे एडवर्सेटिव कंजंक्शन आ गई। अब एडवर्सेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड जो होंगे इसका काम करेंगे? बट वर्ड जो होगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होगा। ठीक है, येट, स्टिल, हाउएवर, वेयरएज, नेवरदिलेस, ये वर्ड क्या होंगे?
एड्वर्सेटिव कंजंक्शन होगी और ये क्या होगा, अपोजिट रिजल्ट को बताएगा। तो आपको वर्ड सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बट वर्ड जो होगा कंजंक्शन का काम करेगा, येट वर्ड, स्टिल, हाउएवर, वेयरएज, नेवरदीलेस, ये वर्ड क्या होंगे आपके पास, कंजंक्शन का काम करेंगे। और कौन सी कंजंक्शन, जहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, अपोजिट मिलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट आपके पास है ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। देखो ही इज रिच, वह रिच है बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन रिजल्ट तो अपोजिट है ना। रिच है तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है, तो रिजल्ट क्या है, अपोजिट मिल रहा है ना, एक्शन का अपोजिट है। तो बट आपके पास क्या होगा, एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। अब ये भी क्या होगा, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, इसको ऐड कर रहा है तो ये क्या होगा, एक कंजंक्शन हो गया, ठीक है। और एक्शन रिजल्ट क्या है, अपोजिट है, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट आपके पास है इलेटिव। इलेटिव मतलब इसलिए, जहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट को बताएगा, रिजल्ट को, राइट। तो रिजल्ट के लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं, सो वर्ड यूज करते हैं, देयरफॉर, हेंस, दैट्स व्हाई, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे इलेटिव के लिए या फिर हम रिजल्ट के लिए यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। देखो हमारे पास है आई वॉज इल सो आई कुडंट कम। देखो मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका, ठीक है। तो मैं रिजल्ट बता रहा है ना। अब देखो ये एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस हो गया, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया, कंजंक्शन ने। सो एक कंजंक्शन होगी, लेकिन कंजंक्शन कैसी होगी, इलेटिव। इलेटिव मतलब जो रिजल्ट बता रही है कि मैं बीमार था इसलिए नहीं आ सका, ठीक है, जो रिजल्ट को बताएगा। लेकिन जो अपोजिट रिजल्ट को बताएगा उसको एडवर्सेटिव बोलेंगे। इसमें कौन से वर्ड आएंगे, बट, येट, स्टिल, हाउएवर। लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि कौन से टाइप होंगे। बेसिक है, आपको बेसिक पढ़ना है कि टाइप ऑफ कंजंक्शन क्या होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो देखो अब हमारे पास क्या होगा, इसमें क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि दे कनेक्ट सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर, कि नाउन की जगह, अब हमने बोला ना नाउन को नाउन से जोड़ेगा और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा। लेकिन क्या हो सकता है, एक जगह एडजेक्टिव दे दिया और सेकंड जगह क्या दे दिया, नाउन दे दिया। इस तरह से इसमें एरर आ सकता है। एरर्स को हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ही इज रिच बट माइजर। अब देखिए रिच हमारे पास क्या है, रिच आपके पास क्या एक एडजेक्टिव है और माइजर आपके पास एक नाउन है। अभी हमने क्या पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होगा, कि जो कि सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को जोड़ेगी, मतलब नाउन को नाउन से ज्वाइन करेगी, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, जिरेंट को जिरेंट से, इस तरह से ज्वाइन करेगी। अब यहाँ पर तो आपके पास एडजेक्टिव है और यहाँ पर आपके पास नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, क्योंकि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ना पड़ेगा। तो माइजर का क्या हो जाएगा, माइजर का माइजरली बनाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। इस तरह से इसमें एरर आ सकती है। सेकेंड आपके पास है दैट मैन इज स्ट्रॉन्ग बट कवर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, इसका एडजेक्टिव हो गया। कवर्ड क्या हो गया, कवर्ड आपके पास एक नाउन है। तो इस आपके पास पता है कि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ना है, तो यहाँ पर तो नाउन आ गया, तो इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, कवर्डली बनेगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज ही स्टूपिड एंड फूल। स्टूपिड आपके पास एडजेक्टिव है, फूल आपके पास एक नाउन है, ठीक है। अगेन सेम एरर, फूल का क्या बनेगा, फूल का फुलिश बनेगा, तो आपके पास ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो अब एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ने वाला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एंड सेम इन दिस वे। नेक्स्ट इज आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग मूवीज एंड सम टाइम टू विजिट माई फ्रेंड। देखो आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। अब रीडिंग स्टोरी बुक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया ना। आई लाइक आप सब्जेक्ट, आई क्या आपके पास सब्जेक्ट है, लाइक आपके पास एक वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में जो आपके पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ठीक है। आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट में अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नाउन का काम कर रहा है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कभी भी नाउन का काम करता है तो उसको हम जीरेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो रीडिंग स्टोरी बुक्स आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे नाउन है तो नाउन में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम कर रही है। और कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करती है तो उसको हम जीरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रीडिंग स्टोरी बुक्स एक आपके पास जीरेंट हो गया, वॉचिंग मूवी आपके पास एक जीरेंट हो गया, और एंड आपके पास कंजंक्शन हो गया। एंड सम टाइम टू विजिट माई फ्रेंड। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। लेकिन हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, हम जीरेंट को, जीरेंट से जोड़ा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरेंट आएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे जीरेंट आएगा। तो विजिटिंग आपके पास यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से इसमें ये एरर आ गया है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है,
जो पेपर में आपके पास सेकंड टाइप क्या होता है, एक तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कंजंक्शन तो आपने सही लगा रखी है, उसमें रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड क्या होगा आपके पास, सिंपल आपके पास ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। देखो फर्स्ट हमारे पास है ही इज रिच डैश हैप्पी, वह रिच है और खुश भी है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एंड बट येट, इसमें से क्या आएगा, इसमें से हमें एंड भरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन होती है, ठीक है, और क्या होता है कॉम्युलेटिव कंजंक्शन होगी। तो इसमें क्या होगा, कॉम्युलेटिव आएगा ना, बिकॉज इसमें क्या होगा, रिच भी है और हैप्पी भी है, ठीक है, तो एंड आ जाएगा। अगर ऐसा होता रिच एंड, अगर सपोज रिच होता और यहाँ पे हैप्पी की जगह अगर दे रखा होता माइजरली दे रखा होता, ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव है, फिर क्या भरते इसमें। देखो रिच है तो उसे क्या होना है, मतलब अमीर है तो उसको कंजूस नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन रिच के साथ क्या वो माइजरली मतलब कंजूस है, ठीक है, कंजूस है मतलब उसका एक्शन का अपोजिट रिजल्ट हो रहा है। अपोजिट रिजल्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं, ठीक है। कभी भी मतलब अगर जो भी आपके पास एक्शन है, जो भी आपके पास एक एडजेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसका जो आगे वाला क्या है उसका अपोजिट आ रहा है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन बन जाएगा। एडवर्सेटिव कंजंक्शन में हमें बट लगाना पड़ेगा, बट लगा सकते हैं, येट लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही होंगे, लेकिन एंड नहीं लगेगा इसमें, राइट। तो इस तरह से ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट कंजंक्शन हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब जो कि पेयर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो कि पेयर में अपीयर हो उसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। पेयर में कैसे, देखो कभी भी किसी सेंटेंस में अगर बिटवीन आएगा, बिटवीन के आगे एंड होगा, मतलब बिटवीन और एंड का पेयर होगा, बोथ के साथ एंड लगेगा, दो, ऑल दो, इवन दो, इसके साथ येट लगेगा। अगर येट नहीं है तो आपके पास कोमा भी लग सकता है, ठीक है, या तो येट लगेगा या फिर कोमा लगेगा, किसके साथ, इवन, आल दो और इवन दो। इसका मतलब होता है यद्यपि, हिंदी में इसका मतलब होता है यद्यपि, राइट। अब आपके पास है हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, इसके साथ हमेशा व्हेन लगेगा, नो सूनर के साथ देन लगेगा, अदर रेदर इसके साथ देन लगेगा, एल्स के साथ बट लगेगा, सो एस के साथ एज लगेगा, मतलब सो के साथ एज लग सकता है और एज के साथ एज लग सकता है, ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगेगा, नेदर के साथ नोर लगेगा, आइदर के साथ और लगेगा, नेवर के साथ भी और लगेगा और कांट के साथ भी और लगेगा, राइट। वेदर के साथ और लगेगा, सच के साथ एज भी लग सकता है, सच के साथ दैट भी लग सकता है, टू के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सो के साथ दैट लगेगा और लेस्ट हमेशा शुड के साथ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये पेयर है, ये 17 पेयर्स है, ये आपको पहले याद होने चाहिए किसके साथ क्या लगेगा। तो इसमें एरर क्या होगी, इसमें एरर आ सकते हैं, जैसे मान लो आपके साथ बोथ दे दिया या बिटवीन दे दिया, बिटवीन में आपके साथ आगे एंड आना चाहिए, लेकिन क्या दे देंगे उसमें टू लगा देंगे, तो आपको टू को कट करके एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। आइदर दे दिया और आगे आपको नोर दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है कि आपको पेयर चेक करना पड़ेगा। इसमें और टाइप की एरर भी आ सकती है, वो हम स्टडी करते हैं। एक्चुअली क्या, हम सारे के सारे जो 17 पेयर हैं इसको हम इंडिविजुअली हर एक के रूल स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक के हार्डली बेयरली के अलग रूल होते हैं, लेस्ट के अलग रूल होता है, मतलब शुड तो होगा, मतलब पेयरिंग के अलावा भी इनके कुछ और रूल है, उसको इंडिविजुअली हम हर एक को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आपको पहले ये लर्न होने चाहिए कि सो एज के साथ एज, सच के साथ एज दैट, राइट। अब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन के ऊपर कुछ एरर देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है नाइदर हिज फ्रेंड डैश हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज एविल इंटेंशन, ठीक है। अब हमने पढ़ा नाइदर के साथ क्या होगा, नाइदर के साथ नॉर की पेयरिंग होती है ना। अब देखो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, और, नॉर, बट, सो, तो इसमें से क्या आंसर बनेगा, नॉर। तो फर्स्ट तो आपके पास इसमें एरर इस टाइप से हो सकती है कि पेयरिंग के बेसिस पे नाइदर के साथ नॉर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का एरर इसमें क्या हो सकता है, देखिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। देखिए वी कैन नाइदर स्पीक फ्रेंच नॉर जर्मन वेल। अब देखो देखने में तो लगेगा कि हाँ ओके है, क्योंकि नाइदर आ गया, नाइदर के साथ देखा नॉर आ गया, तो ये सेंटेंस ओके है, ठीक है। बट इसमें क्या है, एरर है। देखो अब इसमें फर्स्ट टाइप की एरर, जब इसमें कोरिलेटिव में क्या आएगा, एक तो इसमें आता है पेयरिंग से रिलेटेड, जैसे नाइदर के साथ नॉर आएगा, आइदर के साथ और आएगा, एक तो इस टाइप से एरर होती है जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने स्टडी किया है। सेकेंड इसमें एरर होती है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कैसे होता है,
देखो यहाँ पे जो नॉर वर्ड है नॉर वर्ड एक नाउन से पहले आया। देखो आपके पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, मोडाल है, स्पीक आपके पास क्या है, एक वर्ब है, फ्रेंच आपके पास क्या एक नाउन है, जर्मन आपके पास एक नाउन है। यहाँ पे नॉर वर्ड जो आपके पास क्या है, नाउन से पहले आया है। यहाँ पे जो नेदर वर्ड है ये आपके पास किसके पहले आया, वर्ब से पहले। तो इसको हमने डिस्प्लेस करके हमें इसको भी नाउन से पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इस टाइप की एरर बनती है। तो वी कैन स्पीक नाइदर फ्रेंच नॉर जर्मन, ठीक है। तो इसमें दो टाइप से एरर होगी, एक तो इसमें पेयरिंग से रिलेटेड नाइदर के नोर के साथ। अब नाइदर नोर तो सही दे रखा है, फिर भी एरर है। सेकंड एरर क्या टाइप क्या बनता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट एरर बनता है, ठीक है। अब इस तरह से थर्ड आपके पास है, दे विल आइदर बाय अ कार और अ बाइक। देखो हमने पढ़ा आइदर के साथ क्या आता है, और आता है, तो ये तो ठीक है। अब सेकंड टाइप हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट को देखना है। अब बाय आपके पास क्या है, बाय आपके पास एक वर्ब है, ये आपके पास आइदर क्या है, वर्ब से पहले है। यहाँ पे और आपके पास क्या है, नाउन से पहले आया हुआ है। तो आइदर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, आकार से पहले हम आइदर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मीट में बिटवीन 2 to 3, मतलब 2 से 3 के बीच में मिलो, मुझे मिलो, ठीक है। अब देखो आपको पता है बिटवीन के साथ किसका पेयर बनता है, बिटवीन के साथ हम एंड लगाते हैं, तो इसमें पेयर की एरर आ गई, ठीक है। मीट में बिटवीन 2 and 3, या तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर हम 2 को रहने दें तो हम यहाँ पे फ्रॉम कर सकते हैं, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा ना, कंजंक्शन पे एरर है, पेरेंट से रिलेटेड है तो 2 आएगा। अदरवाइज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिटवीन 2 to 3, मतलब अगर फ्रॉम है तब तो 2 ओके है, लेकिन बिटवीन के साथ एंड आएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट डैश लेजी। अब आपको पता है नॉट ओनली के साथ क्या पढ़ा था हमने, बट आल्सो लर्न किया, ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा, तो यहाँ पे बट आल्सो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास, ही इज ईगर नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो एनेक्शियस टू डिस्प्ले। अब देखो आपको पता है नॉट ओनली है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आ गया, तो ये हमें कोरिलेटिव जो पेयरिंग है, पेयरिंग तो ओके है। सेकेंड हमने क्या देखना होता है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। अब देखो नॉट ओनली से क्या है, ये तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पे बट आल्सो किसके बाद है, बट आल्सो के बाद क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव तो नहीं है, ही इज ईगर, ईगर आपके पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नॉट ओनली को हम इसमें यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ही इज नॉट ओनली ईगर टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो एनेक्शियस टू डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राइट साइड पे मूव किया था, इसको हम लेफ्ट में भी मूव कर सकते हैं, राइट। मतलब हमें ये देखना कि अगर एक पार्ट जो है, जो पेयरिंग का जो एक जो वर्ड है, अगर सब वर्ब से पहले है तो दूसरा भी वर्ब से पहले आएगा, अगर एक जो है नाउन से पहले है तो दूसरा भी नाउन से पहले आएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट में एरर होती है। सेकंड इसकी पेयरिंग में एरर होती है। नेक्स्ट हम कुछ रूल स्टडी करते हैं इसके। अब नेक्स्ट हमारे पास है आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। अब देखो इसमें कंजंक्शन में एरर देखनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइदर है, बट नाइदर के साथ नोर तो है ही नहीं, इसका मतलब कोरिलेटिव कंजंक्शन तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है, देखो अब इसमें आपको ये समझना है कि जो नाइदर वर्ड होता है, नाइदर वर्ड एक कंजंक्शन का भी काम करता है, जो नाइदर नोर का पेयर बनता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये आपके पास एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये आपके पास प्रोनाउन का भी काम करता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नाइदर होता है, नाइदर नोर का पेयर होता है, वो तो कंजंक्शन में काम करेगा। नाइदर वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव का भी काम करेगा और नाइदर वर्ड प्रोनाउन का भी काम करेगा। इसको एक्चुअली हम एडजेक्टिव वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें भी स्टडी करेंगे, प्रोनाउन का टॉपिक करेंगे तो उसमें भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो नाइदर वर्ड है, यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिस्टर क्या हो गया, एक नाउन हो गया, नाउन के साथ माई आ गया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो नाइदर क्या होगा, ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब आती है, ठीक है। आपको पता है ना, इस तरह से हम लिखते हैं कोई भी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब माई सिस्टर तो आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, नाइदर आपके पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे आपको हैज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नाइदर के ऊपर आपने एक तो देखा नाइदर नोर वाली प्रॉब्लम देखी, ठीक है, कि कोरिलेटिव में इस तरह से एरर आ सकती है। दूसरा आपने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरर देखा। थर्ड आपके पास इस तरह से होगा कि कोई नोर नहीं दे रखा होगा, एक थर्ड टाइप की एरर भी हो सकती है। एक्चुअली ये क्या होगी, कंजंक्शन से रिलेट नहीं करती है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन से रिलेट करती है। इसको हम डिफरेंट टॉपिक में भी स्टडी करेंगे जब हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ही कांट रीड नॉर राइट इंग्लिश वेल।
ठीक है। अब आपके पास पता है आपको कांट के साथ क्या आता है, और आता है, ठीक है। कैन नॉट के साथ और आता है, तो यहाँ पे नॉर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है हु वुड रादर डाई बट टू बेग। आपको पता है रादर के साथ हम क्या पढ़ते हैं, रादर के साथ हम दैन पढ़ते हैं, ठीक है। रादर के साथ क्या आएगा, दैन आएगा। नेक्स्ट आपके पास है आई नीड नथिंग एल्स देन योर सपोर्ट। अब हमने पढ़ा था एल्स के साथ क्या आता है, एल्स के साथ बट आता है, ठीक है। आई नीड नथिंग एल्स बट योर सपोर्ट। नेक्स्ट इज वी कैन चूज अनदर ऑप्शन बट दिस वन। अनदर के साथ हमने क्या पढ़ा था, अनदर के साथ हमेशा देन आता है, ठीक है। रादर, अनदर, इसके साथ देन यूज करते हैं, एल्स के साथ बट यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मोहन इज टॉलर देन सोहन। अब आपको याद रखना है कभी भी कंपैरेटिव डिग्री आती है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी उसके साथ देन कंजंक्शन यूज करते हैं, THAN, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन कंजंक्शन यूज करते हैं। इसको हम एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में भी यही पढ़ेंगे, कभी भी जो कोई भी एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसके साथ हमने देन यूज करना है, ठीक है, नॉट देन। नेक्स्ट आपके पास है बोथ राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। अब देखो बोथ के साथ हमने क्या पढ़ा था, बोथ के साथ एंड के पेयर पढ़ा था, तो यहाँ पे बोथ और यहाँ पे एज वेल एज, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ के साथ एंड आएगा, राइट। और इसमें एक और हम वैसे भी देख सकते हैं, हमने पहले पढ़ा था एज वेल एज के साथ हम क्या पढ़ते हैं, इसको सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग आएगी, राम के अकॉर्डिंग आएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे राम सिंगुलर है, यहाँ पे वर दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, प्लूरल बनाने के लिए इसमें एंड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको पेयर लर्न करना है कि बोथ के साथ एंड यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो बोथ वर्ड है इसको भी आपको याद रखना है कि बोथ वर्ड क्या होगा, एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, जैसे नाइदर वर्ड था, ठीक है। बोथ वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, बोथ वर्ड एक प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। जैसे हमने नाइदर का पढ़ा, नाइदर, आइदर वर्ड, बोथ वर्ड, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, सारे नहीं सॉरी, ये जो नाइदर, आइदर, बोथ वर्ड होंगे ये कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी, प्रोनाउन की तरह भी। कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं तो ये आपके पास पेयर मोड में मिलेगा, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन में मिलेगा। अगर एडजेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा, नाउन। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये माई क्या था, एडजेक्टिव था, और ये आपके पास क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो अब लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद ये प्रोनाउन की तरह भी काम कर सकता है। तो इसको अब कैसे सेंटेंस बनेगा अगर हम एडजेक्टिव की तरह या प्रोनाउन की तरह काम करता है। देखो अब बोथ राम एंड हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, ये तो कंजंक्शन मोड में आ गया बोथ, ठीक है। अगर इसको मैं एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो हम लिख सकते हैं बोथ हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स क्या हो गया, हिज फ्रेंड तो आपके पास नाउन हो गया ना, सब्जेक्ट है, और बोथ आपके पास क्या होगा, सब्जेक्ट को या फिर नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा, ये आपके पास एडजेक्टिव हो जाएगा, तो बोथ यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस सेंटेंस को अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें, बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, ठीक है। अब बोथ वर्ड यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। कैसे पता लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑफ तो क्या है, ऑफ आपके पास एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के आगे आने वाला क्या होगा, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा, आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आ गया ना, ठीक है, ये लिंकिंग ऑफ का काम कर रहा है। और यहाँ पे आपके पास बोथ क्या होगा, सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट में कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आप सेंटेंस को देखिए, अगर बोथ राम एंड हिज फ्रेंड्स आ गया, बोथ और एंड की पेयरिंग है तो कंजंक्शन हो जाएगा। बोथ के साथ डायरेक्ट अगर सीधा आपके पास नाउन लिखा हुआ तो बोथ क्या होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन अगर इस तरह से लिख दिया बोथ ऑफ हिज फ्रेंड, इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया हिज फ्रेंड, तो बोथ क्या होगा, मेन सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस सेंटेंस में बोथ क्या होगा, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही माइट फेल, ठीक है। यहाँ पे आप कंजंक्शन क्या दे रखा है, आपके पास लेस दे रखा है। लेस के बारे में हम पहला पॉइंट है ये देखो, लेस के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेस का मतलब होता है अन्यथा, लेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अन्यथा। और लेस्ट क्या है, ऑलरेडी है, एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव मीन वर्ड है, ठीक है। और क्या होगा, लेस के साथ हमने क्या पढ़ा था, लेस के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। मतलब अगर कोई भी मॉडल यूज कर रहे हैं, कोई भी मॉडल यूज करते हैं तो मॉडल हमेशा शुड ही होगा, और कोई भी मॉडल इसके साथ यूज नहीं होगा। लेस की पेयरिंग हमेशा शुड के साथ होती है। और लेस क्या होगा, एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, अन्यथा होता है।
देखो अब हमारे पास क्या होगा, लेस के साथ शुड तो है, लेकिन क्या होगा, लेस को हम क्या होगा विदाउट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मॉडल यूज़ कर रहा है तो शुड करेंगे, लेकिन इसको विदाउट मॉडल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर विदाउट मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, ठीक है। कौन सा टेंस लिखेंगे इसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके ऊपर यही सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं कि इसके साथ शुड ना देके कोई और मॉडल दे सकते हैं, या सेंटेंस में कोई नॉट या नेगेटिव कुछ भी और मीनिंग में दे सकते हैं, तो वहाँ पे एरर होगी। और क्या होगा, विदाउट मॉडल दे सकते हैं तो टेंस आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, ठीक है। तो ये सब इसके ऊपर एरर देखते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास है ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही माइट फेल। अब हमने क्या पढ़ा, लेस्ट के साथ कौन सा मॉडल आएगा, शुड, माइट नहीं आएगा, तो लेस्ट ही शुड फेल, अन्यथा, लेस्ट मतलब अन्यथा वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुडंट फेल। अब देखो लेस के साथ हम शुड की पेयरिंग देख लेंगे, ये तो ओके है, लेकिन हमने क्या पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट कि लेस के साथ कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूअस हो जाता है। तो लेस के साथ यहाँ पे शुड नॉट लिखा है, तो यहाँ पे नॉट को रिमूव करना पड़ेगा। सेकेंड टाइप का एरर इसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। थर्ड देखिए आपके पास है वर्क प्रॉपरली लेस यू डैश। देखो लेस यू डैश, अब इसमें क्या है, फॉल, फेल, शुड नॉट फेल। देखो अब लेस के साथ शुड की पेयरिंग तो सही होती है, लेकिन हमने क्या पढ़ा, शुड तो ओके है लेकिन नॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि लेस ऑलरेडी है नेगेटिव मीन वर्ड है, तो मतलब ये तो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने बोला इसको विदाउट मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मॉडल तो शुड ठीक था लेकिन नेगेटिव था इसलिए हमने यूज़ नहीं किया। विदाउट मॉडल आपके पास फॉल है और फेल है, लेकिन इसमें से हमने यूज़ कौन सा करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस लेना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट केस कौन सा होता है, फॉल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस यू फॉल आएगा, ठीक है। तो लेस्ट के ऊपर यही एरर्स है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।